बर्बरीक ने कैसे बदल दिया महाभारत युद्ध का रुख। अगर बर्बरीक महाभारत में हिस्सा लेते तो पांडवों का महाभारत युद्ध जितना असंभव था। बर्बरीक और श्री कृष्ण के बीच का प्रसंग महाभारत के सबसे रोचक और भावनात्मक कथाओं में से एक है। यह कहानी न केवल युद्ध की रणनीति और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व और बर्बरीक के निस्वार्थ समर्पण का भी वर्णन मिलता है। बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक महाभारत के एक अत्यंत वीर और शक्तिशाली योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें युद्धकला में अत्यधिक रुचि थी और उन्होंने युद्ध कौशल की विशेष शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने माता रानी से वरदान के रूप में 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जो इतनी शक्ति रखते थे कि एक अकेला बाण पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता था। बर्बरीक की शक्ति और क्षमता इतनी अद्भुत थी कि तीनों लोकों में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। 3 बाणों का रहस्य। बर्बरीक को उनकी माता से 3 बाणों का अद्वितीय वरदान प्राप्त था। ये 3 बाण किसी भी युद्ध का परिणाम तुरंत बदल सकते थे। पहले बाण का कार्य था जिसे भी लक्ष्य बनाया जाएगा उसे चिन्हित करना। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देगा। तीसरा बाण उन चिन्हित लक्ष्यों को वापस सामान्य कर देगा। सरल शब्दों में बर्बरीक एक ही बाण से अपने शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखते थे। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का निर्णय। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वे युद्ध में सम्मिलित होंगे। परंतु उन्होंने अपनी माता से यह वचन लिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। वे अपने 3 बाण लेकर युद्धभूमि की ओर चल पड़े। जब वे कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष पांडव और कौरव युद्ध की तैयारी में हैं। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। बर्बरीक की क्षमता और उनके 3 बाणों की शक्ति का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उससे पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से युद्ध करने आया है। बर्बरीक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यदि पांडव कमजोर होंगे तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, और यदि कौरव कमजोर होंगे तो मैं उनकी सहायता करूंगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस नीति पर ध्यान दिया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास 3 बाण हैं, और इन तीनों बाणों की शक्ति से मैं पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वृक्ष दिखाया और कहा, इन पत्तों को अपने बाणों से निशाना बनाओ। बर्बरीक ने एक बाण उठाया और अपनी आंखें बंद कर मंत्रोच्चार किया। बाण ने पेड़ की सभी पत्तियों को निशानित किया और फिर दूसरी बार चलने पर हर एक पत्ती में छेद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन बर्बरीक के बाण ने उस पत्ते तक पहुंचकर भी निशाना लगा दिया। इस घटना से श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है। बर्बरीक का बलिदान। अब श्री कृष्ण को एक चिंता थी। अगर बर्बरीक ने युद्ध में प्रवेश किया तो उनकी शक्ति के कारण वह जो पक्ष कमजोर होगा उसके साथ होकर युद्ध करेगा, और जब वह पक्ष विजयी हो जाएगा तो वह दूसरे पक्ष की ओर हो जाएगा। इससे युद्ध का अंत ही नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक हर बार कमजोर पक्ष का समर्थन करेगा। श्री कृष्ण ने इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए बर्बरीक से पूछा, यदि तुम्हें युद्ध में भाग लेने के बजाय कुछ देने की मांग की जाए तो क्या तुम दोगे? बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी और कहा कि वे जो भी मांगेंगे वह उसे देने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए,
लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वे जो भी मांगेंगे उसे देंगे। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इससे पहले कि वे शीश त्यागें, बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक अंतिम विनती की कि वे युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस अंतिम निवेदन को स्वीकार कर लिया और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध का अवलोकन कर सकें। बर्बरीक का दृष्टिकोण। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजयी हुए। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों से कहा कि वे युद्ध के सबसे बड़े योद्धा का आभार प्रकट करें। युधिष्ठिर ने यह सोचते हुए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को युद्ध के महानतम योद्धा के रूप में देखा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि असली योद्धा बर्बरीक थे, जिनका शीश पूरे युद्ध का साक्षी रहा था। जब पांडवों ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, तो बर्बरीक ने कहा, मैंने देखा कि पूरे युद्ध के दौरान केवल एक ही व्यक्ति लड़ रहा था और वह थे श्री कृष्ण। हर जगह केवल श्री कृष्ण की ही शक्ति काम कर रही थी। इस तरह बर्बरीक के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो गया कि महाभारत के युद्ध की असली शक्ति और विजेता भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो हर योद्धा के मन, विचार और क्रियाओं को संचालित कर रहे थे। बर्बरीक का महत्व और उपसंहार। बर्बरीक की यह कहानी केवल उनकी वीरता की नहीं, बल्कि निस्वार्थ बलिदान की भी है। उन्होंने केवल अपने वचन के कारण अपना शीश त्याग दिया, जबकि वे खुद युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम थे। महाभारत में उनका योगदान एक गुप्त योद्धा के रूप में रहा, जिन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को प्रमाणित किया। बर्बरीक को भारत के विभिन्न हिस्सों में श्री खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में बर्बरीक के शीश की पूजा होती है और उन्हें भगवान का स्वरूप मानकर लाखों भक्त हर साल वहां जाते हैं। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि असली योद्धा वही है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलता है।